पिछले चंद माह में बहुत सारे वीजा अप्लाई किए गए और उसमें कैटेगराइज कर दिया गया। अगर तलबा अप्लाई करें तो उन्होंने डिफरेंट लिंक यूज करना है, अगर बिजनेसमैन है तो उसने डिफरेंट लिंक करना है। पाकिस्तानी जो है मैच देखने के लिए आते हैं तो फिर यही आकर रुक जाते हैं, तो वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी। अब आपका वीजा पे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आप किस मकसद के लिए यही जा रहे हैं। वीजा अप्लाई करेंगे तो फौरी तौर पर आपको वीजा मिल जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात से एक बड़ी खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यूएई ने वीजा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की हैं और नई सहूलियात का ऐलान किया है। फेडरल अथॉरिटी ने मुतादिद वीज़ों की नई अक़साम मुतारिफ करवा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए खुसूसी वीज़ा जारी किया जाएगा। मुख्तलिफ इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंस और खेलों की सरगर्मियों के लिए नया इवेंट वीज़ा मुतारिफ कराया गया है। क्रूज शिप या फिर तफरीही शिप से यूएई आने वाले सयाहों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और अमाराती हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद को स्पॉन्सर के बगैर 1 साला रिहायशी परमिट दिया जाएगा और बेवाएँ हैं और जो जितनी भी खवातीन ऐसी हैं उनके लिए भी अब स्पॉन्सर के बगैर रिहाइश हासिल कर सकेंगी वो। और कारोबारी अफराद के लिए जी बिजनेस वीज़ा माली सबूत पर फराहम किया जाएगा और इसके अलावा बैरूने मुल्क कंपनी रखने वालों को भी बिजनेस वीज़ा जारी होगा, जबकि जो गैर मुल्की ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी वीज़े जो हैं सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पॉन्सर कर सकेगी। तो बहुत ही फायदे हैं ये तो फिर बिल्कुल जी। और यूएई को नए वीज़ा कैटेगरीज आखिर मुतारिफ करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पाकिस्तानी इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। दुबई से इसके नुमाइंदे इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि यूएई ने जो वीज़ा कवानीन है इनमें इतनी बड़ी तब्दीलियां आखिर क्यों की हैं, इनके पीछे असल मकासद क्या है? जी सुबह खैर, जैसे आप सब जानते हैं कि यूएई जो है वो बड़ा एडवांस मुल्क और यहाँ हर बदलते दौर के साथ तब्दीलियां की जाती हैं, तो ये उसी पॉलिसी का तसलसल हम कह सकते हैं। क्योंकि पिछले चंद माह में बहुत सारे वीजा अप्लाई किए गए, एक रिकॉर्ड वीजा जो अप्लाई किए गए और उसमें कैटेगराइज कर दिया गया। अब पहले एक होता था कि एक ही सिंपल वीजा होता था, उसी को अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब हर चीज की कैटेगरीज आ गई हैं। मतलब आपने अगर बिजनेस के लिए आना तो बिजनेस वीजा, विजिट के लिए टूरिस्ट वीजा, और अगर आप समंदर के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करें तो उसके लिए डिफरेंट वीजा होगा। जी अच्छा, ये भी कहिएगा कि मजबूरी तौर पर ये नई वीज़ा कैटेगरीज पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, तलबा और सियाहों के लिए किस तरह से नई राहें खोल रही है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अब कैटेगराइज हो गया। पहले क्या होता था कि एक ही वीजा जो है अप्लाई किया जाता था और उसी पे सब लोग जो है वो एक ही लिंक से जाके अप्लाई करते। तो अब अगर तलबा अप्लाई करें तो उन्होंने डिफरेंट लिंक यूज करना है, अगर बिजनेसमैन है तो उसने डिफरेंट लिंक करना है। इसी तरह अगर जैसे आपने शुरू में कहा कि बेवाएं और जो तलाक याफ्ता खवातीन है उनका यहाँ बड़ा मसला होता था, जब उनके शोहर की यहाँ डेथ हो जाती थी फिर उनको वीजा कंटिन्यू करने में काफी मसाइल होते थे, या पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते थे बड़े मसाइल होते थे। तो अब कैटेगराइज हो गया और अब मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी सहूलत है उन लोगों के लिए जिस तरह माजी में बातें की जाती है कि पाकिस्तानियों के वीजे नहीं लग रहे। तो मसला क्या होता था कि पाकिस्तानी जो है मैच देखने के लिए आते थे और फिर यही आकर रुक जाते थे, तो वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी। अब आपका वीजा पे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आप किस मकसद के लिए यही जा रहे हैं और उस मकसद के बाद फौरन आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं या वीजा परमिट वगैरह चेंज कर, जैसे जॉब सीकर वीजा थे, बिजनेस वीजा थे, इसके साथ साथ अब टूरिस्ट वीजा जो है वो उसमें जिद्दत आ गई है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों के लिए और न सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग यूएई के विजिट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशाइंद और बिल्कुल बड़ी खुशाइंद खबर है। और जिस तरह इमरान आप जिद्दत की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए भी खुसूसी वीजा जो है वो मुतारिफ करवाया गया। इसमें पाकिस्तानी माहिरीन को किस हद तक मौके मिल सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ के जो शेख हैं और जो हुक्मरान है उन्होंने आइंदा 10 सालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम किया। उनका कहना है कि हम जितने भी इदारे हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे, जो इंसानी काम है वो बहुत कम हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाएगा। उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हमने हमारे जब यहाँ पर हम आते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारे मुख्तलिफ इदारों में बात होती है और बड़ी खुशाइन बात यह है कि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे उहदों पर पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है। पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी नौजवानों का जो जहन है वो काफी अच्छा समझा जाता है इसमें। यकीनी तौर पर यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो दोनों अब साथ साथ चल रहे हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए मुस्तकबिल में काफी मौके रोशन होंगे। उनके ना साथ उनको ये वीजा दिया जाए बल्कि साथ साथ उनको 10 से 5 साल गोल्डन वीजा भी देने की बात की जा रही है। अच्छा इमरान, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नए इवेंट वीज़ा के तहत कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है दुबई में, नुमाइश हो रही है यूएई में, या फिर खेलों में शिरकत करने वालों को क्या सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी? पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए क्या इसमें फ़ायदा? जी, जैसे आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल डेढ़ से यूएई जो है वो खेलों के लिए भी मरकज़ है। यहाँ पर हर दूसरे दिन इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जैसे कल ही आईसीसी कॉन्फ्रेंस हुई, एसीसी कॉन्फ्रेंस हुई, इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप हुआ, चैंपियन ट्रॉफी हुई।
तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो 2 मिलियन है, भारतीय जो है वो 4 मिलियन अफराद रहते हैं, तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से यहाँ से विजिट वीजा के लिए इन इवेंट्स के लिए आते थे खास तौर पे। तो जैसे ही जब वो विजिट वीजा अप्लाई करते थे, यहाँ पर एक ही कैटेगरी हुआ करती थी कि विजिट वीजा अप्लाई करें। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो विजिट वीजा अप्लाई करना पड़ता था। अब यूएई हुकूमत ने इस चीज को भांपते हुए वो सहूलत दी है कि जो लोग यहाँ पर किसी इवेंट के लिए आ रहे हैं, किसी मैच के लिए आ रहे हैं, या किसी भी गर्ज से आ रहे हैं, तो वो मखसूस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। उनकी वीजा जो रिजेक्ट हो जाते थे वो नहीं होंगे। अब मखसूस अगर आप मैचेस हो रहे हैं तो आप अपनी मैच की टिकट के साथ वीजा अप्लाई करेंगे तो फौरी तौर पर आपको वीजा मिल जाएगा। आप कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन लेटर दे और मुस्तलका जो प्रूफ है कि आप कितने दिन ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, तो उसके साथ फौरी तौर पर आपको जो वीजा मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी सहूलत है वो लोग जो यहाँ पर आना चाहिए। अब रिसेंटली यहाँ पर एशिया कप हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमें पाकिस्तान से फोन किया कि हमारे वीजे नहीं लग रहे, क्योंकि हमने विजिट वीजा अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे मैच देखने के लिए, तो आपको मैच देखने के लिए आराम से ये वीजा मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी सहूलत है। और ये यूएई हुकूमत का मकसद ये होता है कि लोगों को जिद्दत दे, क्योंकि यहाँ पर हर 3 महीने या 4 महीने बाद जो फेडरल अथॉरिटी है वो रिव्यू करती है कि कहाँ पर उनको मसाइल आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। तो मेरा ख्याल ये एक बड़ा इनकलाबी इक़दाम है, खासतौर पर वीजों के हवाले से जो काफी मसाइल थे, अब यकीनी तौर पर वो मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। मसाइल नहीं अब देखने में मिलेंगे वीजा के हवाले से। क्रूज शिप के जरिए आने वाले सयाहों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा की सहूलत के बारे में भी बताया जा रहा है, मुतारिफ करवाई गई है। इससे अमाराती सयाहत पर कितना असर पड़ेगा और पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स के लिए कितना जो है फायदेमंद साबित होगा, ये कितने मौके मिलेंगे उनको? रिसेंटली मैं यहाँ से यूएई से कतर और फिर ओमान के लिए बाई क्रूज किया हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी फिलहाल ये सहूलत जो है मौजूद नहीं है। अब सहूलत यकीनी तौर पर यूएई हुकूमत ने दे दी है कि आप बाई सी जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक कोई ऐसी क्रूज शिप जो है वो चल नहीं रही है यूएई के लिए। अगर ये चल जाती तो यकीनी तौर पर टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ से कराची जो है बहुत करीबी पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो यूएई हुकूमत के साथ बैठे और कराची टू दुबई और दुबई टू ओमान जो है या फिर कतर, जो कितने करीबी ममालिक है, इसके लिए क्रूज ट्रिप जो अनाउंस किया जाए। यहाँ पर यूएई में हमने रिसेंटली पिछले दिनों एक ट्रिप किया जो काफी अच्छा था, उसमें तमाम सहूलियात जो है दी जाती हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 2 से 4 हजार लोग जो है वो शिप में टूरिस्ट जाए, तो 2 से 3 दिन का पैकेज होता है। तो मेरा ख्याल है टूरिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए कि अब यूएई हुकूमत ने लॉन्च कर दिया। यहाँ पर फ्रांस से बाकी जितने ममालिक है, थाईलैंड से, वहां से शिप आते हैं, बाकायदा तौर पर 3 दिन का स्टे होता है, उनको मुकम्मल पैकेज दिया जाता है और फिर उनको 3 दिन यहाँ दुबई में घुमाया जाता है। उसके बाद वही क्रूज शिप जो है वो लोगों को लेकर वापस अपने कंट्री या दूसरी डेस्टिनेशन पे ले जाता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आपको एक यूएई जो हमारा नियरेस्ट कंट्री है, क्योंकि आप 2 दिन में वापस आ सकते हैं, तो 1 दिन का सफर है, 2 दिन यहाँ घूमे और तीसरे दिन फिर वापस अपने मुल्क चले जाए। तो जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, सी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। बिल्कुल ज़बरदस्त है इमरान, और ये तो उतने ही दिन दरकार हैं जितने आपको नॉर्दर्न जाने के लिए दरकार होते हैं छुट्टियों में। अच्छा, जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद के लिए 1 साला रिहायशी परमिट का भी ऐलान हुआ है। ये इक़दाम अमारात के इमेज और सॉफ्ट पावर के लिए कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अफगानिस्तान और जो फलस्तीन से जो जंग मुतासरीन लोग थे वो आए थे। जब तालिबान की हुकूमत चली हुई तब भी वो लोग यहाँ पर आए थे, तो वो लोग अभी तक यहाँ रह रहे हैं। जो उनमें से जो जिनके हालात अभी बेहतर हो गए पीछे घरों के, तो वो वापस जा रहे हैं। तो इसके लिए बाकायदा वो भी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो लोग भी टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे स्टे कर रहे थे या उनको आर्जी वर्क परमिट जारी किए गए, तो अब उनके लिए स्पेसिफिकली एक परमिट जो है बना दिया गया है। जो लोग जंग मुतासरीन है, जो सैलाब ज़्यादा मुतासरीन है, या किसी भी कुदरती आफत से अगर वो अपने मुल्क में मुतासर है और वो चाहते हैं कि वो मूव करना चाहिए यूएई के लिए, तो वो अब इस ऑनलाइन लिंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अब कैटेगराइज कर दिया गया। पहले जैसे मैंने बताया कि जो भी लोग यूएई इंटर होना चाहते थे, तो वो एक ही लिंक होता था, विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा बस, या इसके अलावा एक बिजनेस स्पॉन्सर 6 महीने का वीजा होता था। उसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थे। तो अब एक बड़ी अच्छी बात है कि अब कैटेगराइज कर दिया और यकीनी तौर पर यूएई जो है वो इंसानी हकूक पर और इन तमाम चीजों पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये उसी चीज की कैटेगरी है कि जो मुतासरीन है पूरी दुनिया में, अगर वो यूएई आना चाहते हैं और या पनाह लेना चाहते हैं या अपने आप को, क्योंकि यूएई जो है वो दुनिया में सेफेस्ट कंट्री समझा जाता है, तो यकीनी तौर पर ये इसकी तरफ एक अहम इकदाम होगा। ये बहुत ही अहम इकदाम होगा और इतनी कैटेगरी के वीजास भी मिल रहे हैं। इमरान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद थे बहुत के वक्त।